आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार कौन है तो कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो भाई रिस्पॉन्सिबल हो तो इस्तीफा दो ना। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कह रहे हो कि हाँ भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और जो टीम हारी जो इतना बुरा खेली तो उस पर आपने इस्तीफा ही नहीं देना। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडिया के मैच के साथ जब पूछा गया तो रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं जनाब साहब, कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके सारे मैचेस को कंबाइन करो तो उनके 1500 मैचेस बनते हैं, पाकिस्तान के 400 बनते हैं। तो ये क्राइटेरिया है कि किसके नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होंगे। इस तरह तो फिर आप शाहिद अफरीदी को खिला लो, आप फिर शोएब मलिक को खिला लो। अगर आपका यही क्राइटेरिया है कि आपके नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होने चाहिए तो फिर पुराने प्लेयर्स को बुला लो। टैलेंट की बुनियाद पे, टेक्निक की बुनियाद पे, फिटनेस की बुनियाद पे आप ये देख के अपनी टीम खिलाओगे, या आप ये चीज़ें देखोगे फिरोगे कि जनाब साहब नंबर ऑफ मैचेस किसके हैं? कि बाबर आजम के 100 मैचेस है इसलिए तो अब मतलब बाबर आजम की जब तक 300 मैचेस नहीं होते हम बाबर आजम की फॉर्म पे आने का इंतजार करें? अजीब चबले मारियां, एक एक पॉइंट जो है, जो जो एक्सक्यूजेस एक नंबर से लेके एंड तक जो जो क्वेश्चंस उनसे हुए वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 उनसे हुआ जी एक्सक्यूज के हवाले से कि आपके पास पाकिस्तान के हारने का क्या एक्सक्यूज है। तो आकिब जावेद साहब पता क्या कहते हैं? आकिब जावेद साहब कहते हैं कि भाई हम कभी भी कोई भी इंसान हारने के बाद किस तरह होगा और ये होगा, प्लेयर्स भी दिल बर्दाश्त हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ कौम अगर दिल बर्दाश्त है, जो खेलने वाले होंगे वो दिल बर्दाश्त नहीं होंगे? तो एक्सक्यूज उनसे जब पूछा गया कि भाई आप हारे किस तरह से, आप हमेशा से हारते आ रहे हैं, तो वो कह रहे जी प्लेयर्स भी हार्ट है। और फिर साथ पता है उन्होंने क्या बात की? कहते हैं जी 280 जो है ना, 280 से 300 का अगर पिच हो जाता ना फिर मुकाबला होता। ओ भाई 280 से 300 का पिच अगर होता तो भाई कोहली ने तो भाई 42-43 ओवर के अंदर 250 बना दिया। तो क्या वो 7 ओवर में जहां वो 250 बना सकते हैं, मतलब 42 ओवरों में, तो क्या 6-7 ओवरों में वो 300 नहीं बना सकते? यही तो पिच, यही तो रोना रोना है कि आप लोगों को पिच की असेसमेंट ही नहीं पता। बात करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे क्वेश्चन हो रहा है रिगार्डिंग ये, एटलीस्ट सिंपल मैथ भी आपकी ठीक नहीं है यार। कि मतलब आपको इतना आइडिया नहीं है कि ये 300 वाला पिच नहीं था, 350 वाला पिच था। और फिर उसके ऊपर जहां कोहली और ने जनाब साहब 42 ओवर के अंदर 250 कर दिया है, यही अगर आपका 350 भी होता तो जनाब साहब 5-6 ओवरों में मतलब आपकी 42 गेंदों पे ऊपर आजकल 70-80 स्कोर बन जाता होता है। ठीक है, तो आप फिर इतना स्कोर आपका 350 स्कोर होता तो इन्होंने पहले तो पिच असेसमेंट ही खराब की। रिजवान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया कि उस बंदे ने भी यही बात की, पिच असेसमेंट ही उसकी ठीक नहीं थी कि 270 280 का पिच था या मैक्सिमम 300। ये 300 का पिच ही नहीं था भाई, 300 से ऊपर का पिच था। 300 होता वो इंडिया आराम से आपसे मैच निकाल लेता। तो पहला एक्सक्यूज क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि जो आपकी सिलेक्शन है या आपकी जो कोचिंग है उसके ऊपर आप सेटिस्फाइड हो? कहते जी कि देखो कोई हारने से तो कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है जी। और जो हम थे, हम जब ऑस्ट्रेलिया में टीम लेके गए तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मान लिया जी अच्छी परफॉर्मेंस थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने जनाब उनको हरा दिया, उधर किसी ने नहीं हराया, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जो साइम और फ़खर का रोना, फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि जनाब साइम और फ़खर के बाद कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका रिप्लेसमेंट तो नहीं होता। और फिर खुद ही बोल रहे हैं कि इंडिया के पास जैसे बुमराह है या विराट कोहली है या रोहित शर्मा है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, तू विराट कोहली और रोहित शर्मा को तू साइम अयूब के साथ मिला रहा है या फ़खर जमान के साथ मिला रहा है? तुम्हें ये इतना आइडिया नहीं। और फिर चलो जी बुमराह की खुद ही बात की, तो क्या बुमराह के बगैर इंडिया ने मैचेस नहीं जीते? क्या ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल मार्श, स्टोइनस और जनाब साहब एक हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इनके बगैर मैचेस नहीं जीता अपना पहला मैच? तो ये आप क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि आपके पास प्लेयर्स जो है नहीं थे? दूसरे डोमेस्टिक टीम्स ने रेडी करके प्लेयर्स रखे होते हैं, आप अपनी ना अहली करो कि बीइंग अ कोच मुझे आए हुए 6 मंथ्स हो गए हैं और मैं मेंटली तौर पे किसी भी प्लेइंग 11 का बैकअप मैंने रेडी नहीं किया हुआ था। ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पे थोड़ी सी होती ना तो आप कहते मैं सही बात है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ टीम का, मैंने बैकअप तैयार नहीं किया था, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ये होती आप में अगर गैरत होती। फिर जी तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं जी। गिलिस्पी का स्टेटमेंट था जी कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि इरफान खान नियाजी को नहीं खिलाया। इरफान खान नियाजी की बात करते हैं
कि हम जो है ना वनडे की परफॉर्मेंस को जो है ना मिक्स कर देते हैं और T20 के साथ। अच्छा जी, मान लेते हैं हम। खुशदिल शाह को किस बेस पे किया पर सेलेक्ट? फिर उसका जवाब देते नहीं नहीं, खुशदिल को हमने साइम की बेस पे किया। ओ भाई, साइम खेलता है ओपनर, खुशदिल खेलता है नीचे। फिर जी एक्सक्यूज कि जनाब साइम वो जो स्पिनिंग ऑप्शन कराता है, ये है वो है। जो सबसे बड़ी बीमारी इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को है, जो बीमारी की जड़ है, पाकिस्तान यूएसए से हारा, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, जिम्बाब्वे से हारा, अफगानिस्तान से हारा, मेन कॉज क्या थी? आप, उन्होंने टोटल सेट किया था, आप डिफेंड नहीं कर सके, आपके पास बॉलिंग में मसला था, आपको बॉलर चाहिए था। और उसी के ऊपर रिजवान साहब भी एक ही बात पीट रहे हैं कि भाई ओडीआई में 4 से ज्यादा बॉलर नहीं खिला सकते। ओ भाई, क्यों नहीं खिला सकते? कौन सा रूल है? किसने ये रूल तय किया है कि आप 4 से ज्यादा नहीं खिला सकते? अगर आपकी बॉलिंग कमजोर है तो आप 5 6 8 बॉलर भी खिला सकते हो। किसने आपको मना किया? कोई आईसीसी की रूल बुक में लिखा है कि आप नहीं खिला सकते? पूरी कौम आपके आगे रो 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 पिट के कि सुफियान मुकीम को खिलाओ। अच्छा, सुफियान मुकीम की भी बात जब हुई, इरफान खान न्याजी का तो इन्होंने ये एक्सक्यूज दे दिया जी, उसने एक मैच खेला था, उसके ऊपर चलो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो बात मान लेते हैं। इरफान खान न्याजी ने मतलब एक मैच खेला, उसके अंदर उसकी मतलब 8 9 इनिंग्स के अंदर एज सच इम्पॉर्ट परफॉर्मेंस नहीं, मान लिया। नेक्स्ट आप चलो जी, आप सुफियान मुकीम की कि जी हमने उसको एक मैच खिलाया था साउथ अफ्रीका के, और हमने उसे पाइपलाइन में रखा हुआ है। ओ भाई, उस मैच, जो एक मैच आपने खिलाया उसमें उसकी 4 विकेटें हैं। और फिर रिसेंटली उसने जो शाहीन के साथ जो मैच खेला, मतलब पाकिस्तान ए टीम का एक मैच खेला, मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट्स पढ़ के बताता हूँ कि उसने आइडिया हो। ये देखें कि ये जितने मैचेस सुफियान मुकीम के मैंने खोल के रखे हुए हैं, ये देखो जी, डेट भी लिखी है 17 फरवरी को 1 विकेट। ये पाकिस्तान शाहीन ने बांग्लादेश को वार्म अप मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें 1 विकेट। उससे पहले 22 दिसंबर को 4 विकेट, 10 दिसंबर को 1 विकेट। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो अब यहाँ T20 को कहते हैं जी हम ओडीआई के साथ, ये क्योंकि T20 मैचेस है ना नीचे वाले, ये एक ही मैच था जिसमें 4 विकेटें ली हैं। तो फिर ओडीआई के बेस पे सिलेक्ट करना था, तो ओडीआई में तो उसने 4 विकेटें ली हैं एक ही मैच में। तो आपने उसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया वो T20? और फिर वो T20 खुशदिल शाह को क्यों किया? खुशदिल तो T20 की बेस पे आया है, खुशदिल तो ओडीआई नहीं खेल रहा था। वहां पे जाके बीपीएल में उसने T20 में परफॉर्म किया, उसको आपने घुसा लिया, उसको एक्सपीरियंस की बेस पे जी, कि जी एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस है। चलो सुफियान मुकीम को हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो है मसला था कि जी एक्सपीरियंस नहीं है। उसामा मीर को क्या बीमारी थी? उसामा मीर तो आप देखो कि जी 4 विकेटें, 2 विकेटें, 2 विकेटें, ये रिसेंट मैचेस हैं जनवरी 2025 के उसके। फिर 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 37। फिर वही एक्सक्यूज देंगे कि जनाब साहब ये तो T20 मैचेस हैं, ओडीआई तो नहीं खेला। आप शादाब खान की बात ले लो, शादाब खान को भी नहीं समझ आनी इनको। शादाब खान ने अभी रिसेंटली शाहीन वाला जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, उसके अंदर 3 विकेटें ली थी। उससे पहले उसने 34 स्कोर नॉट आउट थे, 1 विकेट भी ली। फिर ये मैं फर्स्ट क्लास के मैचेस बता रहा हूँ, उसमें 55 स्कोर भी मारा, 1 विकेट ली, 51 रन दिए, उसमें विकेट लेस रहा। फिर एक में 30 मारा। शादाब खान को भी नहीं लिया। तो कहने का मकसद ये है, असल में चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, इनको कोई वो नहीं है। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और ये जो इनके चहेते हैं ना, अब आपको मैं मोहम्मद अली की ये स्टैट्स दिखाता हूँ, ये जो स्टैट्स हैं, ठीक है जी। मोहम्मद अली के देखिए विकटें, 1 विकेट, 1 for 21, 5 for 24, 3 for 19। ये T20 के स्टैट्स हैं रिसेंट बेसिस पे, फेब के देखो मैचेस के अंदर, ठीक है। तो 3 for 19, 4 for 15, 4 for 13, 1 for 18, 4 for 28, मतलब विकेट लेस उसकी पता नहीं कितने, 12 दिसंबर का उसका विकेट लेस है मैच। उसके अलावा 12 दिसंबर के बाद कोई उसने 8 मैचेस खेले, किसी में 4 विकेटें, किसी में एक, किसी में फाइफर भी उसने रिसेंटली लिया है, तो उसकी कोई पता पुता कोई नहीं। ठीक है। अब ये हारिस रऊफ का पत्ता काटता है ना, हारिस रऊफ को तो नहीं इन्होंने ये निकाल सकते अपने लाहौर कलंदर्स के जो चहीते हैं इनके। फिर आकिब जावेद की बात कर लो, वो लड़का भी अब आप देखो फर्स्ट क्लास के अंदर 1 for 61, ये चलो विकेट रस रहा एक उसकी परफॉर्म। फिर 1 for 20, 1 for 31, 2 for 37, 1 for 21, 3 for 24, 4 for 34, 3 for 29 है। तो उसकी परफॉर्मेंस है। अब आकिफ जावेद तो भाई शाहीन का पत्ता काटता है, शाहीन को तो नहीं हम निकाल सकते। ये बात थी,
ये आपने असल बातें हमें जो लॉलीपॉप दे रहे हो ना, हमें पता है। अब्बास अफरीदी की बात कर लो, अब वो पता है वो किसका पर्दा काटेगा। तो वो फिर ये सारे एक्सक्यूजेस थे जी। क्वेश्चन होता है आकिब जावेद साहब से कि सेम परफॉर्मेंस हमारी रीसेंट आईसीसी इवेंट्स में दोहराई जा रही है। तो फिर कहते जी यही बेस्ट प्लेइंग 11 थी, इसके अलावा हम क्या करते। सुफियान मुकीम को एक गेम की बिना पे तो नहीं हम खिला सकते थे। सऊद शकील जो है वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा था, तो वो जो है उसका ही खिलाना बनता था, वरना हम और क्या कर सकते थे। अगर कोई आपके जहन में है तो आप बताएं। ठीक है जी, सऊद शकील का मान लेते हैं आपकी बात। सऊद शकील जो है स्पिन के अगेंस्ट अच्छा था, वो नहीं परफॉर्म कर पाया, बैड लक होगी। फिर नया क्वेश्चन उनसे हुआ जी, सीनियर प्लेयर्स की जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, तो उसकी वजह से आपको नहीं लगता हम हारे, तो वो रीज़न नहीं है। तो फिर उन्होंने जी ये टावन टोल्ड कर दी कि जब क्वेश्चन हुआ शाहीन पे, बाबर पे और रिजवान पे, तो कब मान रहे हैं जी इन्हीं की गलती। गलती इन सेंस के मतलब उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, लेकिन यही बेस्ट 15 बनानी थी, और मतलब 15 हमने सेलेक्ट की और 11 सेलेक्ट की। 15 पे तो हम एग्री नहीं करते ना सारे। मैंने आपको मिसालें दी हैं कि आपके पास इससे बेहतर बेहतर ऑप्शंस थे। पहला तो सबसे बड़ा मसला इनका ये है कि इनके दिमाग पे फितूर सवार है कि प्लेइंग 11 में 4 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं खिलाने। 5 होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी बॉलिंग वीक थी। आप बेशक स्पेशलिस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जैसे कि उसामा मीर भी बैटिंग कर लेता है, अब्बास अफरीदी भी बैटिंग कर लेता है, इस तरह के आप बेशक एक एक्स्ट्रा बॉलर रखते, लेकिन बॉलर आप लाजमी रखते। शादाब खान आप रख सकते थे, वो बैटिंग में भी आपको साथ देता, वो आपको विकेट्स के अंदर भी स्पेशलिस्ट आपका एक किस्म का बॉलर आ जाता। तो खैर उन्होंने यही कहा कि जी अब बाबर को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते ना। ठीक है, अब आप ये देखें कि आप नसीम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, उसके तो सिर्फ 25 मैचेस हैं, हारिस रऊफ के 43 मैचेस हैं, शाहीन के 70 मैचेस हैं। तो हमारी तो इन एक्सपीरियंस साइड है। यही क्वेश्चन तो हम रोना रो रहे हैं कि इनके मैचेस जित हमें आप पर नहीं मैटर करता कि इनके कितने मैचेस हैं, हमें ये मैटर करता है कि ये परफॉर्म क्या कर रहे हैं। अगर इनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, चाहे बाबर हो, चाहे नसीम हो, चाहे शाहीन हो, हारिस हो, आप उसको निकाल के किसी यंगस्टर को खिला लो, वो जस्टिफाई फिर स्पेस करेगी। लेकिन हम इन लोगों का बोझ मजीद पाकिस्तान टीम के साथ नहीं लेके चल सकते। बस अब मैं हम क्या इनको समझा ही सकते हैं। खैर, तो फिर कहते जी कि हम अंडर 19 की टीम तो नहीं खिला सकते ना, सारी की सारी आ गई हमारी टीम सबसे इनएक्सपीरियंस है। तो फिर वही वाली बात है कि भाई क्यों नहीं खिला सकते। अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो रिजवान की तो समझ आती है, हमारे पास इस टाइम रिजवान का कोई रद्द बदल नहीं। बाबर को भी हम मान लेते हैं कि जी बाबर का इस टाइम हमारे पास एज सच वाइट बॉल के अंदर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि जिसके मैचेस भी हों और थोड़ा वो मतलब हो। क्योंकि बाबर की एक ही फॉर्म आने की देर है, एक उसने अगर सेंचुरी या 70-30 अच्छा मारे, वो मतलब फॉर्म में वापस आ जाए, तो वो फिर ट्रैक पे आ जाएगा। तो बाबर और रिजवान को तो आप चलो फिर उस तरह से आप एक मार्जिन ऑफ एरर दे दो, लेकिन शाहीन को, हारिस रऊफ को किस चीज़ का हम मार्जिन ऑफ एरर दें, ये क्वेश्चन था। फिर जी उनसे क्वेश्चन होता है जी कि लॉस जो इंडिया के अगेंस्ट हमारे मेगा इवेंट्स होती है, तो इसका क्या राज है कि हम हमेशा उनसे हार जाते हैं। उसका उन्होंने कहा जी हम असल में प्रेशर में आ जाते हैं, हम इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हैं, जबकि इंडिया वाले जो हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं, वो उस तरह से इमोशनल अटैच नहीं होते, वो रिलैक्स होकर खेलते हैं। तो अब ये किसका काम है, बीइंग अ कोच आपका नहीं काम बनता कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे खुद कहने लग गए कि 2 मैच मैं भी हारा हूँ, 92 का वर्ल्ड कप हम जीत गए लेकिन इंडिया से हार गए। तो भाई जो एक्सपीरियंस आपने चीज़ की, तो यही तो चीज़ आपने अपने प्लेयर्स के अंदर नहीं आने देनी। लेकिन खैर, अब एक्सक्यूजेस सुनते रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ जी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, आज जो गेम है उनका। तो वो कहते हैं कि जी ये इंपॉर्टेंट गेम है, ये बिल्कुल वैसे ही हम इसको लेंगे जैसे बाकी गेम को लेते हैं। फिर क्वेश्चन हुआ कि जी आप प्लेयर्स को सुना है डांटते भी हैं रिजवान की, और आपकी कोई हुई तू मैम है। कहते हैं डांटना मेरा जो है वो नहीं है, फोर्टे नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि भाई जो आपने जिस तरह स्पिन जो है पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर स्पिन का एक फार्मूला इजाद किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान को सक्सेस मिली थी। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको क्या सक्सेस का राज मिलता है, कि क्या सक्सेस। तो उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की मिसाल दी कि यार देखो, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि यूएसए के अंदर 120 130 नहीं बन रहा था, वहाँ कंडीशंस ऐसी थी।
लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे तो मतलब उन्होंने इशारा ये एक किस्म का बोर्ड और मैनेजमेंट में दिया कि जो भी बंदा आए उसको एक लॉन्ग रन देना चाहिए, जिसके ऊपर मैं एग्री करता हूँ। जो भी आए कम से कम 1-1.5 साल ले और उसके अंदर अपनी चीज़ें अपने प्लान्स इम्प्लीमेंट करे, फिर उसका असेसमेंट हो और फिर उसके ऊपर जाके बात हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई तो कहते हैं जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं, यानी कि कौन लेगा इस हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है मैं लूँगा। तो दिल में जब इतने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो जो हारी है तो फिर शर्म नहीं आई कि मैं इस्तीफा भी दूँ, वो नहीं शर्म आई, वो शर्म कोई नहीं आई। फिर जनाब एक आखिरी क्वेश्चन उनसे हुआ कि फुटवर्क की टेक्निकल, जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है पाकिस्तानी बॉलर्स को कि हम स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर रहे, सिंगल डबल नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार हमने इसीलिए सऊद शकील को, अगर आप देखा जाए सऊद शकील की परफॉर्मेंस को और कंपेयर किया जाए बाकियों के साथ, तो सऊद शकील का यही था कि यार ये हमें जो है ना लड़का एज देगा इन टर्म्स ऑफ कि मिसाल के तौर पे कि स्ट्राइक रोटेट करेगा, स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन वो नहीं अच्छा खेल सका और उस तरह से वो परफॉर्म जो एक्सपेक्टेशंस थी सऊद शकील से वो नहीं कर सका। तो इस तरह की बस उन्होंने सारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मेरे जो पॉइंट थे या जो मेरा ओपिनियन था मैंने आप लोगों के साथ किया, शेयर किया। आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।